मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज हम बौद्धिक विकास पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हम सब के जीवन में शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास की तरह ही बौद्धिक विकास भी एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बौद्धिक विकास हमारा लगातार अविराम गति से चलता रहता है। इसीलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता जाता है। बौद्धिक विकास के कारण ही बालक जो है वो अपने धीरे धीरे वातावरण से समायोजन करने में सफल होता है। जैसे शैशवावस्था में शिशु केवल अपनी भूख की आवश्यकताओं का ही अनुभव कर पाता है और जैसे भूखा होता है तभी रोता है, किंतु जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है विभिन्न संकेतों से वह अपने आसपास के रहने वाले व्यक्तियों को अपनी भूख का आभास कराता है। जैसे माँ की ओर देखता है तो माँ समझ जाती है कि शिशु को भूख लग रही है। 1 वर्ष का जो बालक होता है भूख की अवस्था में अपनी बोतल उठाकर माँ के पास ले जाता है कि मुझे भूख लग रही है ये तो। यानी इस प्रकार धीरे धीरे उसके अनुभव व ज्ञान में वृद्धि होती जाती है और यही अनुभव और ज्ञान ही उसकी जो समायोजन की प्रक्रिया है उसको सरल बनाता है। इसलिए बौद्धिक विकास का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जैसे व्यक्ति के में मानसिक सजगता आती जाती है व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सफल होता जाता है। यानी जो मानसिक सजगता है या बुद्धि है उसका विकास ही बौद्धिक विकास होता है। और जीवन में शारीरिक विकास जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मानसिक या बौद्धिक विकास भी, यानी बुद्धि का विकास अत्यंत ही आवश्यक है। और हम जो मनुष्य है वो जो श्रेष्ठतम प्राणी जो कहलाता है वो भी अपनी बुद्धि के कारण ही समझा जाता है और पशुओं से प्राणियों से वो श्रेष्ठ बुद्धि के कारण ही है। और जो ये बुद्धि है वो केवल वंशानुक्रम पर ही आधारित नहीं होती बल्कि इसके लिए जो उपयुक्त वातावरण है उसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कुछ बालक जन्म से ही जैसे कम मंद बुद्धि वाले होते हैं तथा कुछ बहुत तेज बुद्धि वाले प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, परंतु अच्छा वातावरण देकर इनका उचित बौद्धिक विकास हम कर सकते हैं। अब हम बार बार बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं तो आखिर बुद्धि है क्या चीज़, है ना। तो बुद्धि की हम बात करें तो बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। मतलब कोई बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है कि हम उसको ऐसे हमको कॉन्क्रीट कुछ दिख जाए कि इस चीज़ को हम बुद्धि कहते हैं कि भाई जिसको हम देख सकें, बल्कि बुद्धि क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, अमूर्त चीज़ है। इसलिए केवल इसके प्रभावों और परिणामों को ही जाना जा सकता है और बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की जो योग्यताओं है उसका निर्धारण होता है। जो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग कर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका निदान आसानी से कर लेते हैं वह योग्य और कुशल कहलाते हैं। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेता है। इस प्रकार मतलब हम कहेंगे कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, यह विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार के जो स्टैंडर्ड्स है उसको निश्चित करता है, जो भी समस्याएं आती हैं उनको सुलझाता है और अचानक से कोई भी समस्या आ गई तो उसको वो अपनी बुद्धि से ही सुलझाता है। तो बुद्धि का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसके वातावरण से समायोजन में। अब बुद्धि के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। जैसे बिने की हम बात करें तो बिने के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन ला सकता है
और समय आने पर यह जान पाता है कि अब उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। इस प्रकार मतलब बिने ने अपनी परिभाषा में ये क्लियर करा कि भाई किसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति सबसे पहले उसे समझता है, तब वह विचार करता है कि उस परिस्थिति में उसको किस प्रकार से व्यवहार करना है। फिर अपनी विचार शक्ति के आधार पर वह अपने व्यवहार को निर्देशित करता है और अंत में ये देखता है कि भाई उसका जो भी लक्ष्य था, गोल था, वो प्राप्त हुआ है या नहीं। यानी विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह जो है वो बुद्धि होती है। अब अगर स्टर्न के अनुसार देखें हम, तो स्टर्न ने कहा कि नई परिस्थितियों में समायोजन की जो योग्यता होती है व्यक्ति की, वही बुद्धि होती है। टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चिंतन, जो कि हमको स्पष्ट सामने भौतिक रूप से दिखाई नहीं दे रहा, जिसको हम देख नहीं सकते, वो है अमूर्त। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। फिर वुडवर्थ के अनुसार जो हमारे पुराने विगत अनुभव और वर्तमान प्रत्यक्ष, विगत पुराने तो हमारे अनुभव और जो वर्तमान में जो हमको सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष के आधार पर मानसिक समस्याओं को हल करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। फिर बैचलर ने कहा कि बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का वह योग या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है या तर्कपूर्ण चिंतन करता है और प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ समायोजन करता है। यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, पर हम इन सारी परिभाषाओं से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि बुद्धि जो है वो विभिन्न मानसिक क्षमताओं का योग है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? विचार करना, चिंतन करना, तर्क, ध्यान, स्मृति या नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना आता है। यानी इस प्रकार जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संबंध में अपने अलग अलग विचार जो व्यक्त करे, उनसे बुद्धि के संबंध में हम 3 प्रमुख बातों को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। पहला है वातावरण और नई परिस्थितियों में समायोजन और अनुकूलन की योग्यता बुद्धि है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो चेंज सिचुएशंस जो होती हैं, जैसे परिवर्तित परिस्थितियां हैं, उसमें आसानी से जो समायोजन कर लेता है वो ही बुद्धिमान कहलाता है। फिर सीखने की क्षमता बुद्धि है, मतलब जो व्यक्ति जितना अधिक सीख लेता है वह उतना ही बुद्धिमान होता है। फिर एक बात और इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो रही है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। यानी अमूर्त चिंतन से यहाँ क्या मतलब है कि परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करते समय विभिन्न जो भी प्रत्यय है या प्रतीक है, उनका प्रयोग भाषा के माध्यम से प्रभावपूर्ण ढंग से करना है। मतलब जो चीज़ हमको सामने नहीं दिख रही, उसको हमको जो विभिन्न हमारे कंसेप्ट्स हैं या जो हमारा अनुभव है, उसके हिसाब से, उसके माध्यम से प्रभावी ढंग से उसका समाधान करना है, परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना है। इस प्रकार बुद्धि को हम कहेंगे ये एक ऐसी जन्मजात मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे नवीन परिस्थितियों में समायोजन हुआ, समस्याओं का निराकरण हुआ, कोई भी विश्लेषण हुआ या कोई आयोजन हुआ, है ना, या चिंतन करना हुआ, विचार करना हुआ, तर्क, स्मरण, शोध या कई बार आत्मबोध, ये सारी चीज़ें भी बुद्धि के अंतर्गत आती है। यानी हमारी जो ये सारी मानसिक सजगता है, ये ही बुद्धि का पर्याय है या ये ही हमारे बौद्धिक विकास को
निर्धारित करती है कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा वो, या उसका समय समय पर कैसे वो वातावरण के साथ समायोजन करेगा, उस हिसाब से उसका बौद्धिक विकास संपूर्ण होगा। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है व्यक्ति की जो तर्क शक्ति है, विचार शक्ति, क्योंकि उसको अनुभव होता रहेगा, और जहाँ जैसे जैसे अनुभव होता रहेगा उसकी चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, शोध शक्ति, ये सारी शक्तियाँ, विश्लेषण शक्ति हुई, ये शक्तियाँ विकसित होगी और उसका बौद्धिक विकास होगा।